हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस नए टॉपिक को शुरुआत करने से पहले, कुछ नया सीखने से पहले मैंने जो भी पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है उसको एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे, उसके बाद से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, पहले वेरिएबल क्या होता है, कंस्टेंट क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसमें आने वाला टर्म क्या होता है, टर्म कितने तरह का होता है, लाइक टर्म होता है और अनलाइक टर्म क्या होता है, ये दोनों हम लोग अच्छे से वहाँ समझ चुके हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, और किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आने वाला टर्म को हम लोग ऐड करते हैं। यदि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तब जाके यूट्यूब पे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम इस अपना नया टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो पिछले वीडियो पर क्या है, आधारित है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर ऑफ 4y² x। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है कि बताओ इसमें से कौन सा इसका फैक्टर है। तो हमने क्या बता रखा है पहले से, फैक्टर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो इसको डिवाइड कर दे उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर कहते हैं। अभी परफेक्टली तो देखो यहाँ पे क्या है, 3y(x). तो देखो इसमें क्या कोई 3 है या 3 का मल्टीपल है, नहीं है ना, तो ये वाला इसका फैक्टर नहीं होगा। ऑप्शन बी देखो, 5y²। तो इसमें तुमको देखना है क्या इसमें 5 है या 5 का कोई मल्टीपल है, यदि नहीं है तो भी तुम्हारा ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो सी क्या है, y²। तो क्या देखो इसमें y² है तो ऑलरेडी है, इसका मतलब ये हुआ कि y² इसको डिवाइड कर देगा परफेक्ट रूप से, इसलिए क्या होगा तुम्हारा, ये ऑप्शन सी होगा, y²। अब क्या हम पढ़ेंगे, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर ऑफ x² + 3y(x²)। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसमें से। तो ये तुम्हारा क्या है, x² + 3y(x²), अब क्या है, लाइक टर्म है। लाइक टर्म क्या है, यदि आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो जाकर जरूर वो वीडियो देख के आए, तो आपको समझ में आएगा कि लाइक टर्म क्या होता है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 1, तो 3 और 1 कितना होता है 4। और क्या वेरिएबल क्या है, तो x²y, तो 4x²y। देखो कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपका 4x²y। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, कह रहा है कि 6xyz - 5xyz इक्वल क्या होगा। तो क्या होगा भाई, ये तुम्हारा दोनों क्या है, लाइक टर्म है। लाइक टर्म है तो आसानी से तुम सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो 6 - 5 क्या होता है 1। वेरिएबल क्या है, तो xyz, तो 1xyz। देखो इसमें कौन है, यहाँ 2 है, यहाँ पे देखो xyz, यहाँ पे 11, यहाँ पे क्या है 3 है, तुम्हारा ऑप्शन क्या है, बी सही है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3xy² + xy + z, इसका डिग्री क्या होगा। तो मैंने क्या बता रखा है, डिग्री क्या होता है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आने वाला वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो होता है उसका आता है इसका डिग्री। देखो इसका डिग्री क्या होगा, यहाँ x की पावर क्या है 1 है और 2 2 1 कितना होगा 3 हो गया। यहाँ पे क्या है x की पावर 1 y की पावर 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, इसका डिग्री क्या होगा 3। ऑप्शन तुम्हारा बी सही हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हेलो दोस्तों, तो हम समझने वाले हैं आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले आपको कुछ साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। तो क्या है आपका, -a × -b इक्वल क्या होता है, +ab, +a × -b इक्वल -ab, +a × +b इक्वल टू +ab, और +a × -b इक्वल टू -ab। तो ये तो आपको पहले से याद होगा, जाहिर सी बात है। तो जहाँ का ए और बी क्या है, तो कोई नंबर है, जैसे 1 5 1/2 3/4 1/7, यहाँ ए और बी क्या है, नंबर है। जैसे मैं यहाँ बोल दूँ -4 × -3 कितना होगा, तो 4 3 या 12 और माइनस माइनस प्लस, वैसा ही। तो देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले हम पहले रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन समझेंगे, और मैं उसमें बताऊंगा कि आपको किस तरह से वो होता है, वो तो आपको पहले से पता ही होगा। मैं थोड़ा कंपेयर करना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कोई दूसरा चीज़ नहीं है, जो हम पहले से जानते हुए आ रहे हैं, समझते हुए आ रहे हैं, उसी पे आधारित है। जैसे मैं आपको यहाँ लिखूँ 4 6 1 2, मैंने लिख दिया, और ये तुम्हारा क्या है, एक नंबर है, क्या है, एक रियल नंबर है।
और मैं यहाँ पे लिखूँ आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे 2x² प्लस यहाँ पे x, क्या है x लिखते हैं ना। अब देखो इसमें से तुम कोई एक नंबर निकालो, जैसे यहाँ पे 6 निकालो और 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या तुम्हारा होगा 6 × 2 कितना होता है 12 होता है, मतलब 6 दूना 12। समझ में आ गया ना। वैसे ही इसमें भी करते हैं, ये भी तुम्हारे जैसे यहाँ तुम्हारा नंबर था ना, जैसे तुम्हारा यहाँ नंबर था 4612, यहाँ पे वैसे ही सेम टू सेम ये भी है, जैसे नंबर काम करता है वैसे ये भी काम करता है। तो तुम्हारा यहाँ क्या है 2x² प्लस x, तो इसको हम कैसे सीखते हैं, तो इसमें से तुम निकालो 2x² और मल्टीप्लाई कर दो x से, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। तो इसका भी 6 क्या है एक डिजिट है, ठीक है ना, और 2 क्या है इसका एक डिजिट है। तो ऐसा ही तुम्हारा यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो उसका 2x² क्या है टर्म है, ठीक है ना, और x का है एक टर्म है। नंबर में हम किसी सिंगल नंबर को, जैसे 2 हो गया 1 हो गया, इसको बोलते हैं डिजिट। वैसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का किसी पार्टिकुलर मेंबर को हम क्या बोलते हैं टर्म बोलते हैं। तो देखो x × x² क्या होगा, तो तुम्हारा पता है ना x² × x क्या होता है, तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर क्या है 1 है, तो क्या होता है x का पावर 2 और 1 क्या होता है 3 होता है, ठीक है ना। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा 2x पावर 3। जैसे हम लोग यहाँ पे किए हैं सेम सेम ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको समझने से पहले हम समझेंगे मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, उसके बाद सब पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। दोस्तों अब हम समझेंगे क्या होता है आपका मोनोमियल। देखो मोनो मीन्स क्या होता है एक होता है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे है मोनोमियल। तो मोनो मीन्स क्या होता है आपका, मोनो मीन्स होता है वन होता है। तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल 1 टर्म हो, जैसे मैं लिखा यहाँ पे 2x 4x², 6xyz 7x²y²। इसमें क्या है देखो एक टर्म है ना, इसमें क्या है एक टर्म है, इसलिए इसको बोलेंगे मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सेकेंड क्या है बाइनोमियल। बाई मीन्स क्या होता है देखो यहाँ पे, तो बाई मीन्स होता है आपका 2। तो क्या ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो 2 टर्म हो, क्या हो 2 टर्म हो, जैसे यहाँ पे 2x + 5y 1 टर्म 2 टर्म। यहाँ पे देखो 2x² + 4, ये भी क्या है 1 टर्म 1 टर्म, कितना हुआ 2 टर्म हुआ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और क्या होता है ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स क्या होता है आपका, ट्राई मीन्स होता है आपका 3, ठीक है ना। यहाँ पे देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, उसका अलग बात है। तो ट्राई मीन्स क्या होता है 3 होता है। तो 3 मतलब क्या होता है जिसमें एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो 3 टर्म, उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। यहाँ पे लिख दो, अपने मुंह से तुम लिख सकते हो 2x + 5 + 6x², ये तुम्हारा क्या है 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, इसमें 3 टर्म हो गया ना, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल एक और ले लो x² y² + xy + 7, इसमें कितना टर्म है 1 2 3, इसलिए क्या है ट्राइनोमियल है। चलो अपने आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन पे। तो पहले हम क्या सीखेंगे, पहले हम सीखेंगे कि किसी मोनोमियल का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे दूँ 4x² ठीक है इंटू दे दूँ y, तो कैसे करेंगे, तो क्या होगा y × y, यहाँ पे y है ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे तो आपका नंबर था ना 6 × 2 था ना, तो कितना आया था 12 आया था, तो 2 × 6 क्या है 12 है। तो वैसे ही तुम्हारा y और इन सब में करना मल्टीप्लाई, तुम्हारा एक है ना, यहाँ क्या है 6 क्या एक डिजिट है, तो वैसे ही एक ये भी डिजिट के जैसे व्यवहार करता है। तो 6 × 2 तुम्हारा हो गया 12, तो y तो इसमें कोई y दिखाई दे रहा है, हाँ y है, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 4x² और y × y क्या होगा y², लिख दूँ y², ठीक है। इस तरह से करते हैं। देखो एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ पे दे दूँ तुमको 6xy × यहाँ पे z, ठीक है, तो तुम्हारा 6xy × z करना है। तो क्या देखो इसमें z दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, z का आंसर क्या होगा 6xyz, ये तुम्हारा आंसर हो गया। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको दूँ 2xy × 2, ठीक है,
तो तुमको यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, कोई नंबर दिख रहा है ना, तो नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई होता है। और जो आता है वेरिएबल ना, वेरिएबल्स का वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। जैसे हम जो 2xy इंटू 2 और 2xy इंटू में दूँ यहाँ पे x, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 2 जा 4xy, ये तो आंसर हो गया। यहाँ तुम्हारा क्या है, नंबर नहीं है, क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल से, तो x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, 2x² y। इस तरह से हम करते हैं मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं 6x² y² इंटू एक्स और y, क्या होगा आपका, तो देखो यहाँ पर क्या है, x है जो वेरिएबल है, तो देखो इसमें कहीं x दिखाई दे रहा है, x यहाँ पे है, तो इससे करो, इसमें मल्टीप्लाई, क्या तुम्हारा हो जाएगा, x² इंटू एक्स क्या होगा, x का पावर 3। इसे आप पहले से पढ़ चुके होंगे, यदि a का पावर n हो इंटू a का पावर m हो, क्या होता है, a का पावर n प्लस m होता है। वैसे ही तुम्हारा यदि a वाला तुम्हारा a है, तुम्हारा a है, तुम्हारा a है, इसका पावर 2 है, इसका पावर क्या है 1 है, तो 2 1 कितना होगा 3, तो वैसे ही मैं 3 हो गया। अब देखो और y तुम्हारा है और यहाँ भी y² है, तुम्हारा क्या होगा y² इंटू y³ तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 6x³ और y³ हो गया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम क्या लेते हैं, 2xyz इंटू m। देखो m क्या है, एक वेरिएबल है, तुम देखो क्या इसमें कोई वेरिएबल दिखाई दे रहा है जो m हो, तो नहीं है ना, नहीं है, तो सिंपल सी बात है 2xyz और m लिख दो, तुम्हारा आंसर हो गया। तो इस तरह से किसी भी हम मोनोमियल का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और हम सीखेंगे बाइनोमियल का कैसे होता है मल्टीप्लाई। जैसे मैं बोलूँ 2xy प्लस x, आज आपको इंटू करना है, देखो इंटू करना है, x से मल्टीप्लाई करना है। तुम x ऐसे लिख सकते हो, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2xy प्लस x, इंटू में तुम लिख सकते हो ऐसे ही x। इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैं तो अभी समझाने के लिए इस तरह से कर रहा हूँ, ऐसे आपको पहले से पता होगा इस तरह से 6 इंटू 3 18। तो मैं ये वाला तरीका यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, जो हम पहले से सीखे हैं, पहले से पढ़े हैं, उसी चीज़ को हम अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूँ। इसको हम शॉर्ट में पेज को कम बचाने के लिए, मैं पेज को बचाने के लिए इस तरह से हम लिखते हैं 2xy प्लस x इंटू एक्स। तब फिलहाल हम लोग ऐसा समझते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो समझो इससे क्या होगा, तो ये तुम्हारा x है ना, और यहाँ पे क्या है 2xy प्लस x, इससे इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसमें भी करेंगे, तो x इंटू एक्स क्या होगा, x² हो जाएगा, होगा ना। और x यहाँ पे है, इसमें भी x है, तुम्हारा कितना होगा, यहाँ प्लस है तो प्लस 2 2x² y, ये भी हो जाएगा। अगर यहाँ से करो तो इसका मतलब हुआ कि इस x से मल्टीप्लाई तुमको इसमें भी करना है और इससे तुमको मल्टीप्लाई इसमें भी करना है। क्या होगा तुम्हारा x इंटू 2xy क्या होगा, तो 2x² y प्लस है तो प्लस 2 x इंटू एक्स क्या होगा, x का पावर 2। ऐसे देखो तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं इसका। एग्जांपल इसका लो, जैसे 6x² y प्लस 5xyz मल्टीप्लाई करना है 3 से, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6x² y प्लस 5xy², आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इंटू में क्या है 3 है ना, तो यहाँ 3 लिख दो इंटू में। तो देखो 3 इंटू 5 कितना होगा 15, तो लिखो 15xy²। मैं बात एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है और वेरिएबल का वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। तुम्हारा क्या होगा 15xy², अब 3 इंटू आप प्लस है तो प्लस दो, 3 इंटू 6 क्या होगा 18x²y, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे करो क्या होगा तुम्हारा, इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करो पहले, उसके बाद से यहाँ लिखो, फिर इससे तुम मल्टीप्लाई इसमें करो, उसके बाद से यहाँ लिखो, क्या तुम्हारा होगा 3 इंटू 6 क्या होगा 18x²y प्लस है तो प्लस दो, 5 इंटू 3 क्या होगा 15, तो 15xy²। ऐसे ही हम करते हैं मल्टीप्लाई। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। और एक एग्जांपल क्या है, तो यहाँ पर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे xy प्लस 4। अब मैं ऐसे ले रहा हूँ इंटू तुम्हारा आ गया 4 करना है, तो इससे तुमको करना है इसमें,
और इसे फिर करना है इसमें, तो 4 इंटू एक्स वाई क्या होगा 4xy, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो कौन सा नंबर है 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 4 इंटू 1 क्या होगा 4xy, आप 4 इंटू 4 क्या होगा 16, और बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया। ठीक है, चलो मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ एक, ये तुम्हारा क्या, अब देखो 2xy प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, हाँ देखो ये तुम्हारा है बाइनोमियल, ये भी तुम्हारा क्या है बाइनोमियल। इसको कैसे करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि इससे मल्टीप्लाई करना है इन दोनों में, और उसके बाद से इससे मल्टीप्लाई करना है इन दोनों में। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, तो x इंटू इतना, तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो इससे है ना, इससे अब इससे करना है इससे, तो यहाँ क्या है प्लस है ना, तो लिखो प्लस 1 और इतना लिखो यहाँ पे 2x प्लस 1, सिंपली लिख देना है। अब देखो तो x इंटू 2x क्या होगा तुम्हारा 2x स्क्वायर, और x इंटू 1 कितना होगा 1x, तो यहाँ प्लस है तो प्लस 2 1x लिखो, और यहाँ प्लस है और यहाँ भी क्या है प्लस है, तो 1 इंटू 2 क्या होगा 2, तो प्लस 2x, प्लस इंटू प्लस क्या होगा, देखो प्लस इंटू प्लस क्या है प्लस ए बी, तो 1 इंटू 1 क्या होगा 1 और प्लस प्लस प्लस, इस तरह से लिखते हैं। अब देखो इसमें तुमको कुछ दिख रहा है लाइक टर्म, देखो यहाँ पे x है यहाँ भी x है, ये दोनों क्या है लाइक टर्म है, इसको ऐड कर दो तुम्हारा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x और 2x 3x प्लस 1, आपका आंसर आ गया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में क्या है एक और, तो यहाँ पे लिखो 2x स्क्वायर वाई प्लस 5xy जेड, फिर यहाँ लिखो x प्लस y। ठीक है, तो आपको इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करोगे तुम इस वाले टर्म से पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या तुम लिखोगे x और इन दोनों को यहाँ लिखो 2x स्क्वायर वाई प्लस 5xy जेड, इतना हो गया ना, अब क्या है प्लस y है तो लिखो यहाँ पे प्लस y, और इससे इसमें करना है मल्टीप्लाई, तो इसको इसके आगे लिखो क्या तुम्हारा है 2x स्क्वायर वाई प्लस 5xy जेड, ये पर है ना है, देखो तो x इंटू इतना क्या होगा 2x स्क्वायर वाई, और x इंटू इतना क्या होगा प्लस है तो प्लस 2 5x स्क्वायर वाई और जेड, यहाँ पर प्लस वाई है ना, तो y से y में मैंने बताया है तुमको, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी y से y में कोई वेरिएबल से वेरिएबल में होता है मल्टीप्लाई, और नंबर्स होता है नंबर में मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे y है ना, तो देखो y कहाँ है, तो y यहाँ पे है, तो y इंटू वाई क्या होगा प्लस है, ये भी प्लस है, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस प्लस प्लस, यहाँ y है यहाँ पे क्या है y है, तुम्हारा क्या होगा 5xy स्क्वायर जेड। ठीक है, और तुम देखो तुम्हारा कोई लाइक टर्म इसमें है, देखो एक्स स्क्वायर वाई, कहीं तुमको दिख रहा है एक्स स्क्वायर वाई नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई जेड यहाँ पे कहीं है एक्स स्क्वायर वाई जेड नहीं है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तुमको दिखाई दे रहा है, हाँ देखो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर जेड है ना, तो नहीं है, मतलब इसका आंसर तुम्हारा इतना ही हो जाएगा। चलो एक और यहाँ पर समझते हैं तुम लेके, ठीक है, एक और यहाँ पर समझाता हूँ, उसके बाद से आप लोग खुद कर लोगे। ठीक है, इतना आसान है, कोई डिफिकल्ट चीज़ है नहीं। तुम्हारा क्या होगा 2xy प्लस m, और यहाँ तुम्हारा है m प्लस n, आपको इससे इसमें करना मल्टीप्लाई, तो क्या करोगे m तुम्हारा यहाँ पे है ना, तो पहले m को यहाँ पे लिखो 2xy प्लस m, और यहाँ क्या है प्लस n है ना, तो लिखो प्लस n, बस इससे करना मल्टीप्लाई, इसमें करना है तुमको यहाँ पे लिखो 2xy प्लस m, हो गया। अब क्या होगा, अब इसे इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, तो क्या तुम्हारा होगा m 2xy, तो लिखो 2mxy प्लस प्लस, अब m इंटू एम क्या होगा m स्क्वायर, तो m स्क्वायर लिखो। अब यहाँ प्लस है ना, यहाँ भी क्या है प्लस है, कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, तो प्लस 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 n 2xy, तो लिखो 2nxy प्लस 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 लिखो n यहाँ पे m, तो प्लस m n, ये आपका हो गया आंसर। और इसमें देखो तुम्हारा कुछ लाइक टर्म है 2mxy, कहीं दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, m स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है, nxy नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो इससे आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे आपका मल्टीप्लिकेशन, क्या सीखेंगे डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
तो सेम टू सेम जो हम पहले से पढ़ते हुए आए हैं वही चीज इसमें भी पढ़ना है। तो देखो कैसे हम लोग सीखेंगे इसको। हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो हम पहले से पढ़ते हुए आएंगे वही काम यहाँ भी करना है। जैसे मैं आपको बताऊँ, पूछूँ 12 डिवाइड 6 कितना होगा, तुम क्या करोगे, 12 को डिवाइड करोगे 6 से, 6 टू कितना होगा 12, कट गया ना। वैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ 2xy डिवाइड y क्या होगा, तो सेम टू सेम ऐसे ही इसको भी करना है। ठीक है, तो क्या तुम्हारा हो जाएगा, तो 2xy ऊपर लिखो और नीचे लिखो y, है ना। y लिखो, तुम्हारा y से y कट गया ना, तुम्हारा क्या हो गया 2x हो गया। जैसे तुम्हारा यहाँ पे हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, 12 लिखो ऊपर और जिसका अगर डिवाइड का साइन है उसको लिखो नीचे। यहाँ 6 2 जा 12, तुम्हारा आ गया 2। तो जैसे हम जो पहले पढ़ते हुए आए हैं वही चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करना है और उसी को बेस बना के हम इसको समझते हैं। ये कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है ना। केवल इसमें एक्स वाई वेरिएबल आ गया है तो लग रहा है कोई नया चीज़ है, लेकिन नया कोई चीज़ नहीं है, उसी को बेस बना के इसको पढ़ना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे 5 15 डिवाइड यहाँ पे 5, यहाँ पे लिखो x² y डिवाइड x²। इसमें क्या करोगे, 15 डिवाइड में क्या है 5 है, लिखो नीचे 5 3 जा 15, कट गया, तुम्हारा आंसर क्या आया 3। वैसे इसको करो 2x² y डिवाइड तुम्हारा क्या x² है ना, तो नीचे आ जाएगा, आएगा नीचे। तो x² तुम्हारा एक कट गया ना, तो क्या तुम्हारा बचा 2y। तो इसका आंसर ये हो गया और इसका आंसर ये हो गया। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं आपको पूछूं कि यहाँ बताओ 15xyz डिवाइड करना है तुमको 3yz को। यहाँ पे मैं दूँ रियल लाइफ में एग्जाम्पल, सॉरी नंबर का दूँ एग्जाम्पल, तो क्या तुम लिखोगे, यहाँ पे लिखो 24 डिवाइड 3 × 4, करोगे ना। इसमें तुम क्या लिखोगे 24 अपॉन 3 × 4, तो 3 8 जा 24 होगा और 4 2 जा 8, तुम्हारा आंसर क्या आया 2 आया। सेम सेम ये वाला यहाँ अप्लाई करो, तुम्हारा कितना है 15xyz, नीचे लिखो 3yz। तो मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि नंबर से नंबर कटता है और नंबर से नंबर में होता है मल्टीप्लाई, और वेरिएबल से वेरिएबल कटता है और वेरिएबल से वेरिएबल में होता है मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे 3 5 जा 15, कितना आ गया, y से y कट गया, z से z कट गया, यहाँ क्या बच गया x बच गया ना, तुम्हारा आंसर क्या होगा 5x। सिंपल सी बात है, इतना आसान है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको बोलूँ -16 mn(xy) और डिवाइड 4m, आपको डिवाइड करना है 4m से, तो क्या करोगे, इसको पहले ऊपर लिखो, तो लिखो 16 mn(xy) और जिसका होता है डिवाइड का साइन उसको लिखते हैं नीचे बटा में, तो क्या लिखोगे 4m। तुम्हारा m से m कट गया और 4 4 जान 16, तो कितना बचा तुम्हारा -4 और nxy, तो लिख दो nxy, कट गया तुम्हारा। ये तुम्हारा था मोनोमियल, ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा मोनोमियल था। अब लेते हैं हम बाइनोमियल को। जैसे यहाँ पे देखो मेरा तुम्हारा 2xy + x और डिवाइड बाई x, सेम सेम वैसे ही करना है यहाँ पर भी। तो इसको ऊपर लिखो 2xy + x और डिवाइड बाई x लिखो, लिख दिए। अब देखो ये वाला x है ना, तुम देखो ये वाला x क्या दोनों में x है, देखो यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो कॉमन कर लो, क्या तुम्हारा हो जाएगा x कॉमन करो, x से बाहर निकल गया ना, तो क्या बचा 2y प्लस ये वाला x बाहर निकल गया ना, यहाँ तुम्हारा क्या था x × 1 था तो 1 बच गया, नीचे तुम्हारा क्या है x है, x तुम्हारा कट गया, तुम्हारा आंसर क्या आ गया 2y + 1। चलो इसको हम एक और तरीके से करते हैं। जैसे यहाँ पे तुम्हारा क्या है 2xy + x डिवाइड x है ना, तो इसको तुम ऐसे लिखो, इसको पहले लिखो तुम डिवाइडेंट में, क्या तुम्हारा है 2xy + x, इसको हमको डिवाइड करना है ना, इससे डिवाइड करना है, तो x यहाँ पे लिखो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमको डिवाइड करना होता है 18 को 9 से डिवाइड करना होता है, तो क्या करते हैं 18 को लिखते हैं यहाँ पे और 9 को तो यहाँ पे लिखते हैं। अब देखो हम यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लिखते हैं जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए या इससे कम आ जाए, तो हम क्या लिखते हैं 2 9 जा 18, आ गया ना, ये कट गया। सेम टू सेम ये वाला रूल यहाँ भी अप्लाई करना है।
तुमको एक ऐसा भी यहाँ क्वांटिटी लिखना है जिससे इसमें मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए। तुम यहाँ क्या लिखोगे 2y, देखो 2y इंटू एक्स क्या तुम्हारा होगा 2y इंटू एक्स तुम्हारा हो जाएगा 2xy जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे 2xy तुम्हारा हो जाएगा 2xy। अब इससे फिर से करो, इतना आ गया ना, अब छोड़ो कटाओ, इतना माइनस इतना कट गया तुम्हारा ना। यहाँ देखो 18 माइनस 18 क्या होता है 0, इसको हम काट देते हैं, उसमें तुम्हारा इतना माइनस इतना करोगे कट गया तुम्हारा। अब तुम्हारा ये है ना, इसको यहाँ पे लिखो x, ठीक है। अब तुम यहाँ क्या लिखोगे ताकि इतना इंटू इतना करने पे इतना आ जाए, तुम लिखो +1, क्योंकि 1 इंटू एक्स क्या होता है x होता है। तो क्या लिखोगे x आ गया, फिर माइनस करो 0 कट गया। देखो तुम्हारा आंसर सेम आया 2y + 1, क्या है तुम्हारा 2y + 1। जब तुम इसको इसे डिवाइड करोगे ना तुम्हारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2y + 1, 2y + 1। तो ऐसे ही हम डिवाइड करते हैं। चलो लेते हैं एक और एग्जाम्पल, हम लोग पूरा कंपेरिजन सीखेंगे, ठीक है। जो भी हम लोग यहाँ सीखेंगे पूरा कंपेयर करते हुए सीखेंगे ताकि दिमाग से तुम्हारा कहीं भूले ना। ऐसा पढ़ाई करना है कि दिमाग में फिट हो जाए, पूरा दिमाग से कहीं ना भूले, ठीक है। इस तरह से पढ़ाई करना है। मेरा मकसद वही है बच्चों को पूरा बेसिक से सिखाना, कहीं से उसको कन्फ्यूजन ना रहे, उसको को रिलेट करना, ताकि उसको ये समझ में आए कि हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। पूरा बेसिक कंसेप्ट रटना नहीं है, क्या करना है समझना है। क्या समझना है, जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको समझना है। जैसे 2xy प्लस यहाँ पे लिख दो y, हमको डिवाइड करना किस है y से डिवाइड करना है। तो मैं यही एग्जाम्पल लिया था ना, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ x² आ गया ना। तो कैसे करोगे डिवाइड, तो पहले तुम कंपेयर करो, यहाँ लिखूँ मैं 27 को डिवाइड करना है 3 से, तो क्या करोगे 27 को यहाँ लिखोगे 3, उसके बाद तुम क्या करोगे इसका टेबल पढ़ोगे, तो कितने बार में ये आएगा, या यहाँ पे कौन सा नंबर लिखोगे, यहाँ पे कौन ऐसा नंबर लिखोगे जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाएगा 9 3 जा 27 कट गया ना। तो सेम टू सेम ये वाला काम यहाँ करना है। तो इसको लिखो यहाँ पे 2x² + y, ठीक है। इसे डिवाइड करना है तो इसको यहाँ पे लिखो y। अब तुम ये सोचो कि यहाँ पे कौन सा ऐसा लिखे एक्सप्रेशन ताकि इतना इंटू इतना इतना हो जाए। तुम क्या लिखोगे 2x², तुम्हारा क्या होगा 2x² इंटू y, 2x² इंटू तुम्हारा y क्या होगा 2x² y हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है, लिखो 2x² y हो गया तुम्हारा, हो गया ना। तो माइनस करो, ये कट गया। अब तुम्हारा बच गया, उसको यहाँ पे लिखो y। अब यहाँ पे तुम कौन सा ऐसा लिखोगे एक्सप्रेशन ताकि उससे इसे मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए, तो लिखो +1, 1 इंटू y तुम्हारा क्या होगा y होगा, तो y लिखो यहाँ पे, फिर माइनस करो कट गया। इसका मतलब क्या है, तुम इसको डिवाइड करोगे y से ना, तुम्हारा आंसर आएगा इतना, तुम्हारा आंसर इतना ही आएगा जो तुम्हारे बुक में दिया है ना, तो इतना ही तुम्हारा आंसर आएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।